हेलो साथियों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। संविधान सभा में राजस्थान के कुल कितने सदस्य भेजे गए? संविधान सभा में राजस्थान के कुल कितने सदस्य राजस्थान से भेजे गए थे? तो साथियों, कुल सदस्य थे 12। कुल सदस्य थे 12। याद रखना है आपको। 11 देशी रियासतों से और एक चीफ कमिश्नर अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का सदस्य था। इस प्रकार 11 + 1 कुल 12 सदस्य थे जो राजस्थान की ओर से संविधान सभा में भेजे गए। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और प्रथम बैठक के जो अस्थायी सदस्य अध्यक्ष चुने गए थे, अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको मैं बता दूं, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए थे। और संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और उसके स्थायी अध्यक्ष बनाए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। यह तीसरी बैठक थी। तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को और उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। और उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा द्वारा संविधान कब अंगीकार, स्वीकार, अंगीकृत, अधिनियमित किया गया? और दूसरा इसी से संबंधित समानांतर क्वेश्चन होता है, संविधान कब लागू हुआ? दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल क्लियर स्थिति है। संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकार, स्वीकार, अंगीकृत, अधिनियमित 26 नवंबर को किया गया। 26 नवंबर 1949 को ये किया गया था अंगीकार और स्वीकार। और संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 का। नेगेटिव मार्किंग की दृष्टि से इस दोनों क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से समझें। अगर परीक्षा में ये आता है कि संविधान सभा द्वारा संविधान कब अंगीकार, स्वीकार, अंगीकृत, अधिनियमित शब्द आते हैं तो अपन को लिखना है 26 नवंबर 1949 को ये हुआ था। और संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। क्लियर? आप इसको अच्छी तरह से समझें। संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और साथियों, भारत सरकार द्वारा 2015 से संविधान दिवस प्रतिवर्ष भारतवर्ष के अंदर मनाया जाता है। 2015 से कब मनाया जा रहा है संविधान दिवस? 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। राजस्थान की ओर से जो 12 सदस्यों ने संविधान सभा के जो सदस्य थे उनमें से सबसे पहले मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? पहले राजस्थानी होने का जो गौरव हासिल हुआ है वो है बलवंत सिंह मेहता। अगला क्वेश्चन आपके इस तरीके से बनेगा कि मिलान कीजिए। राजस्थान से संबंधित हैं और राजस्थान का संविधान में क्या योगदान है। राजस्थान के 12 सदस्य थे तो मिलान करने वाला एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनने वाला है। तो आपको याद रखना है, मुकुट बिहारी लाल भार्गव किस रियासत से संविधान सभा में गए थे या किस रियासत का प्रतिनिधित्व किया था? तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र से गए थे, चुन करके गए थे। नेक्स्ट है माणिक्य लाल वर्मा उदयपुर से गए थे। उदयपुर रियासत का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने। नेक्स्ट आ रहा है दलेल सिंह कोटा से, रामचंद्र उपाध्याय अलवर से, जसवंत सिंह बीकानेर से और राजा सरदार सिंह खेतड़ी रियासत से और अंतिम राज बहादुर भरतपुर रियासत से ये संविधान सभा में चुने गए। सर
वीटी कृष्णमाचारी ने संविधान सभा में राजस्थान की किस रियासत के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भाग लिया? इम्पोर्टेंट सर, वीटी कृष्णमाचारी ने संविधान सभा में राजस्थान की किस रियासत के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भाग लिया था? तो जयपुर रियासत से सर वीटी कृष्णमाचारी ने भाग लिया था। नेक्स्ट, वनस्थली टोक निवाई तहसील में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई? हीरालाल शास्त्री के द्वारा जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की गई। पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और इस बार भी आने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं साथियों, अच्छी तरह से याद करें। नेक्स्ट, तरुण राजस्थान के संपादक और अखंड भारत के प्रकाशक, तरुण राजस्थान और अखंड भारत के प्रकाशक और संपादक कौन थे? तो जयनारायण व्यास का संबंध जोधपुर से हैं। राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट, उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना किसने की? उदयपुर में वनवासी छात्रावास, आदिवासियों के लिए छात्रावास की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है बलवंत सिंह मेहता के द्वारा उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की गई। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1948 में संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? संयुक्त राजस्थान के जॉइंट राजस्थान के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? राइट आंसर है माणिक्यलाल वर्मा। अंतिम, राजस्थान मूल के प्रवासी बनारसी दास झुंझुनूवाला ने संविधान सभा में कहाँ प्रतिनिधित्व किया था? यानी कि वो व्यक्ति जो मूल निवासी तो राजस्थान के थे लेकिन दूसरे राज्यों से उन्होंने संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया था। तो बनारसी दास झुंझुनूवाला ने जो संविधान में प्रतिनिधित्व किया था वो बिहार का किया था, यानी कि इन्हें बिहार से चुन करके संविधान के अंदर भेजा गया था। साथियों, ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इनको बार बार रिवाइज करें। और साथियों, निवेदन है कि आप प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे हाथ से मेहनत करके बनाए हुए नोट्स आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सकूं, जो आपके कैरियर को निर्माण करने में बहुत ही मील का पत्थर साबित होंगे। साथियों, मेहनत कीजिए, हौसला रखिए और आगे बढ़ते जाइए।